क्योंकि मैंने कहा था कि मैं पेरिस के हवाले से बताऊँगा कि पेरिस क्यों जाया जाए और वहाँ क्या फ़र्क है दूसरे यूरोपीय शहरों के मुकाबले में। और मैं इसके आसान तरीके भी बताऊँगा, सस्ती रास्ते बताऊँगा टिकटों के हवाले से, वहाँ रहाइश के हवाले से और किस तरह कम से कम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एन्जॉय किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले थोड़ी-सी तमहीद ये बाँधूँ कि लोग ज़्यादातर तो लंदन को समझते हैं एक बेहतरीन यूरोप का मकाम। इसमें कोई शक नहीं, ख़ास तौर पे हमारे लिए जो हमारे अपने लोग हैं बरसग़ीर के, वो तो लंदन में बहुत हैं और लंदन वाक़ईतन बहुत बड़ा शहर है और उसका अपना एक मज़ा है, लुत्फ़ है। लेकिन ये कि लोग पेरिस का हुस्न नहीं जानते। तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि पेरिस में क्या नई चीज़ है और यूरोप के अंदर क्योंकि महंगाई बहुत है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि कंपैरेटिवली हमें सस्ता यूरोप देखने को मिले, चाहे हम कनाडा में ही रहते हों या अमेरिका में ही रहते हों। मैं इस वक़्त जो बातचीत कर रहा हूँ, उसका ताल्लुक यूँ समझें कि न्यूयॉर्क से लेके न्यूयॉर्क, वहाँ से मॉन्ट्रियल से टोरंटो, ये 3 शहरों तक है। थोड़ा-सा कैलगरी वाले भी इस बारे में गौर कर सकते हैं क्योंकि मेरे ख़्याल से जो मैं रहाइश के और टिकट के हवाले से बातें करना चाह रहा हूँ, वो इन हवाले से मैं लोगों की ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, वहाँ पर जो लोग घूमने-फिरने आते हैं यूरोप के अंदर, यूरोपियन बहुत होते हैं, ज़ाहिर है उनको पास पड़ता है। लंदन से अगर किसी को पेरिस जाना हो तो एक रात में बस पहुँच जाती है, 6-7 घंटे में बस पहुँच जाती है, सस्ती भी होती है, मुख्तलिफ टिकटों के मेयार हैं। इस तरह यूरोप के अंदर फ़्लाइट्स भी बहुत सस्ती हैं, एक पिज़्ज़े की जितने का एक पिज़्ज़ा हमें यहाँ मिलता है, इतने में वहाँ टिकट मिल जाता है। लेकिन उसकी भी कुछ शराइत होती हैं, उसके लिए कुछ आपको एहतियात और मेहनत करनी पड़ती है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मेरा मतलब ये नहीं आगे चल के बता रहा हूँ तो मेरा कोई ये यूट्यूब चैनल है तो आगे पूरा देखेंगे तो मुझे कोई पैसे मिल जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं भाई, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ नहीं है और ये फेसबुक है, कोई यूट्यूब है भी नहीं। तो हाँ, मैं बताया था टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, यूरोपियन ज़्यादातर होते हैं और जो सस्ते-सस्ते टूर करते हैं, ज़ाहिर है वो ट्रेनों में रात गुज़ार देते हैं, रातें पास करने के लिए नाइट बस ले लेते हैं कि रात बस में सो जाएँगे, दिन भर घूमेंगे, तो इस तरह वहाँ पैसे बचाते हैं क्योंकि महँगाई कंपैरेटिवली अमेरिका, कनाडा की ज़्यादा है और बरतानिया वगैरह में वैसी महँगाई ज़्यादा है, वहाँ के लोगों की आमदनी उस हिसाब से है, लेकिन वहाँ भी बचत-वचत इतनी नहीं है कि फालतू घूमें। हाँ, हमारे यहाँ के जो आपको जो टूरिस्ट मिलेंगे सही मायने वो मिलेंगे पाकिस्तान के जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, रिटायर्ड जो सिफारतकार हैं, वो जो रिटायर्ड कड़क किस्म की सूट पहने हुए या वो कड़क शलवार कमीज़ पहने हुए यूँ चल रहे होंगे, मुँह बना हुआ, ऊपर-ऊपर देख रहे होंगे, नीचे देख भी नहीं रहे होंगे और उनके साथ उनकी औलाद होगी चल लहकती हुई, मटकती हुई, बेटा या बेटी, वो कोई जदीद कैमरा लिए हुए आड़े-तिरछे फ़ोटो बना रहे होंगे, पीछे अब्बाजान चल रहे होंगे अकड़ते हुए और साथ में उनकी अम्मा होंगी जो पीछे ढीले-ढाले पंजाबी स्टाइल ड्रेस के अंदर लंबा सा कोट पहने थल 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 चल रही होंगी। तो आप समझ जाएँ ये हैं मालदार लोग जो यहाँ पे वाक़ई टूरिज़्म करने आए हैं। बेहतरीन होटल में पेरिस के या जेनेवा के या लंदन के होटल में ठहरे हुए होंगे और पाकिस्तान से हफ्ते भर की छुट्टी लेके 10 दिन के लिए लंदन आते हैं ना ये लोग, लंदन गए हुए हैं छुट्टी मनाने, तो ये अलग दिखते हैं हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह। हिंदुस्तानी भी नहीं दिखते ऐसे। हिंदुस्तानी तो बहुत वसी तादाद में घूमने-फिरने निकलते हैं क्योंकि उनके अंदर हिंदुस्तान में भी टूरिज़्म बहुत है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म एक स्टेटस है, तो स्टेटस के लिए निकलते हैं वो लोग, तो वो अलग आपको पेरिस में, जेनेवा में हर जगह दिखेंगे। खैर, अब मैं आता हूँ जो हमारे क्यों हम पेरिस जाएँ? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप न्यूयॉर्क, टोरंटो या मॉन्ट्रियल में हैं या इवन कैलगरी में हैं, तो सबसे सस्ता टिकट यूरोप में अगर आम तौर पे मिलता है, तो वो न्यूयॉर्क पेरिस या मॉन्ट्रियल पेरिस या टोरंटो पेरिस मिलता है। लंदन का महँगा होता है टिकट हमेशा और फिर यूरोप के जो दूसरे शहर हैं, उनका तो बहुत महँगा होता है, 1000 तक होता है, 1000, 900 इस तरह चलता है रिटर्न। जबकि पेरिस का टिकट आम तौर पे आपको 700, 680, 790, 710 यानी 650 और 800 के दरमियान चलता है ज़्यादातर नॉर्मल रेगुलर टिकट और वही टिकट अगर आप लंदन का लेंगे तो वो तकरीबन 800 से कम की बात नहीं होगी और अक्सर 900 तक भी पहुंच जाता है। लेकिन आपने अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सस्ता टिकट मिलेगा। तो सस्ता टिकट आपको ऐसे मिलेगा, पहले आप ये बात ज़हन में रख लें कि सफ़र अगर आपको सस्ता भी करना है तो आपको थोड़ा अपने आप को सफ़र के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, यानी टिकट आपको जब सस्ता मिले तब आप सफ़र करें। अगर आपका आज ट्रैवल करने का मूड है लेकिन आज अगर टिकट महँगा है तो भाई आप कर लें भाई, पैसा है तो आप कर लें भाई जितने का भी टिकट मिल रहा है। लेकिन अगर आपको सस्ता करना है तो आपको देखना होगा कि टिकट सस्ता कब है। अब वो कैसे देखेंगे आप? तो देखिए, इसमें ट्रिक, एक ज़बरदस्त ट्रिक है, जो कोई भी आपको नहीं बताएगा और ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये भी मैं बाद में बताऊंगा, इससे पहले मैं एक अमूमी ट्रिक बता दूं कि kiwi.com, KIWI, kiwi.com, इसके ऊपर आप जाएंगे ना तो इसके ऊपर एक तरीका ये है कि इसके जब आप डेस्टिनेशन लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे और डेस्टिनेशन लिखेंगे तो डेस्टिनेशन में आप लिख दें यूरोप, ठीक है, और उसको अपनी तारीख डाल दें, जो भी तारीख अगर डालना चाह रहे हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको जो अपनी तारीखों पर सफ़र करना चाहते हैं, अपनी मुक़र्रर तारीख डाल दें और उसको सर्च करें तो उसके अंदर वो आपको
आपके शहर यानी मॉन्ट्रियल से या टोरंटो से या न्यूयॉर्क से आपको तमाम यूरोप के टिकट प्राइसेस उस डेट में जो फेंक देगा, और उसमें जो सस्ती तरीन फ़्लाइट कहीं भी जा रही हो वो फ़्लाइट आप लेके यूरोप में पहुंच सकते हैं, और यूरोप एक दफ़ा पहुंच गया तो यूरोप के अंदर सफ़र करना आसान है। ये तो है एक तरीक़ाकार। लेकिन जो मैं ख़ास तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि आप क्या करेंगे, आप सर्च करें किसी भी सर्च इंजन पे, गूगल पे या इसके अलावा जो भी आप जानते हैं कि भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हर आदमी अपना अपना एक सॉफ्टवेयर लिए घूमता है। मैं किसी को बताता हूँ तो वो फ़ौरन मुझसे कहते हैं नहीं हमें तो फलां फलां बता, हाँ भाई उस पर कर लें, उस पर कर लें। पहले आप करेंगे पेरिस मॉन्ट्रियल या पेरिस टोरंटो या पेरिस न्यूयॉर्क, वन वे, ठीक है, वन वे। पेरिस से नॉर्थ अमेरिका की तरफ फ्लाइटें सस्ती आती हैं, यहाँ से पेरिस की तरफ जाते हुए कंपैरेटिवली महंगी होती हैं। तो जब आप वन वे उसमें सर्च करेंगे तो आपको 150 कैनेडियन डॉलर तक का भी वन वे टिकट दस्तयाब हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 250 का भी हो सकता है, लेकिन 150 तक का हमने ख़रीदा। और ये मामूली एयरलाइनों से नहीं, खैर वहाँ सारी अच्छी एयरलाइनें चलती हैं, बजट एयरलाइनें वहाँ चलती नहीं, लेकिन फिर भी जैसे एयर ट्रांजिट या कोई ऐसी एयरलाइनें जो थोड़ी सी थकी हुई हैं वो भी चलती हैं, उनके टिकट अमूमन थोड़े से कम होते हैं। लेकिन इसमें जो मैं प्राइस बता रहा हूँ इसमें आपको एयर कनाडा भी मिलेगी, ब्रिटिश एयरवेज भी मिलेगी, एयर फ्रांस भी मिलेगी, दूसरी और जो भी जर्मनी की लुफ्थांसा और जो भी हैं एयरलाइनें, ये कोई भी मिल सकती है। 150, 200, 175, 230 ये सब मिले। अगर ये रेट आ रहा है आपका और आप डेट आपके लिए सेट है तो आप उसको होल्ड कर लेंगे, आपको लिख लेंगे अभी है, क्योंकि देखें टिकट की प्राइस यहाँ पे तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही थी। अब तो उसका कंप्यूटराइज सिस्टम है, कोई इंसान नहीं बैठा और वो कंप्यूटराइज के जहन में उन्होंने क्या डाला हुआ है, क्या चिप्स है उसके अंदर, वो कब क्या क्या प्राइसें कर रहा है, कुछ भी प्राइस आ सकती है तो चेंज हो सकती है। लिहाजा आप जल्दी करें, जल्दी से। अब आप देखें कि आपने वापसी का टिकट तो आपने देख लिया है, अब आप देखें कि कराची, मॉन्ट्रियल, लंदन देखें सबसे पहले आप, क्योंकि मॉन्ट्रियल पेरिस थोड़ा सा महंगा आपको लगेगा, या जो भी शहर हो, मैं मॉन्ट्रियल को एक रेफरेंस बना रहा हूँ क्योंकि मेरा शहर है इसलिए। तो मॉन्ट्रियल लंदन आप देखें आमतौर पे वो सस्ता होगा कि कंपैरेटिवली। तो अब आप देखें, फर्ज कर लीजिए कि वो आपको मैक्सिमम अगर $300 में मिल रहा है वन वे, तो $300 ये हो गए, और 200 आने के, अगर 200 है 150 भी हो सकता है, लेकिन चलें तो कितना, 500 का भी पड़ा, या 450 को भी पड़ सकता है, 525 को भी पड़ सकता है, क्योंकि एक साइड का टिकट आपने सस्ता जांचा हुआ है। देखिए अगर पेरिस से आपके शहर का टिकट अगर 300 से ऊपर हो रहा है, 350 हो रहा है, तो फिर वो फार्मूला समझ लें कामयाब नहीं होगा। उस टिकट को 150 से लेकर 250 के दरमियान होना चाहिए। तो 150 है तो वेरी गुड, और 150 से 250 तक है तो ओके, क्योंकि कराची मॉन्ट्रियल लंदन वाला टिकट आपको 300 के अंदर मिल जाएगा। तो ये पूरा 500 450 के अंदर हो सकता है, लकी आप हैं तो 350 में भी हो सकता है, 150 जाने का और 200 यहाँ से वहाँ जाने का और 150 आने का। तो सबसे बड़ी ट्रिक जो मैंने आपको आज सिखाई वही है कि आपने सिंगल टिकट लेने हैं। पहले आपने रिटर्न को जाके चेक करना है कि रिटर्न सस्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और रिटर्न से मुराद वापसी का टिकट, पेरिस मॉन्ट्रियल या पेरिस टोरंटो या पेरिस न्यूयॉर्क, वो आपको अगर 150 पौने 200 कैनेडियन डॉलर का मिल रहा है, वो तो आप उसको फिर बुक कर ही लें, क्योंकि आपको 250 पौने 300 200 का मिल ही जाएगा जाने वाला, 250 का, 250 का, इस तरह कुछ भी मिल जाएगा। ये 300 का भी मिल जाता है तो भी आपको 300, उसको 200 भी मान लें तो 500 कैनेडियन डॉलर का मिलेगा, जो कि नॉर्मली $800 का होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे भी लंदन का है, बिल्कुल सही, जाओ नहीं दे, लंदन जाएं, लंदन जाएं, लंदन में जाके आपको ठहरना है तो ठहरें, 2-4 दिन लंदन घूमें। नहीं घूमना है, लंदन सुबह 10 बजे फ्लाइट आपकी, जो भी आप देखें फ्लाइट नॉर्मली सुबह ही पहुंचती हैं, जो फ्लाइट यहाँ से शाम में रात को निकलती हैं, आप वहाँ जाके पहले ही बुक कर लें, वहाँ से लंदन पेरिस की बस बुक कर लें, सबसे आसान फ्लिक्स बस चलती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, फ्लिक्स बस में बुकिंग कर लें आप, और वो आपको 30 कैनेडियन डॉलर से लेके 60 65 70 तक की मिल जाएगी। 30 मिल जाएगी अगर आप, काफ़ी टाइम है आपके पास तो। रात की बस आप पकड़ लें, वहाँ से रात की बस आप ले लें, कोई भी लेट नाइट की ले लें, ताकि पूरा दिन थोड़ा बहुत लंदन घूम लें या होटल में खाने वाने खाएं बेहतरीन। लंदन के अपने मज़े में, उस पर अभी बात नहीं कर रहा। तो रात की बस पकड़ें, वो रात बस चला के सुबह आपको 7 8 9 10 जैसे भी टाइमिंग है वो आपको पेरिस में ले आके बर्सी, उनका बस स्टैंड है बर्सी सीन, ये उनका बस स्टैंड है जो कि बिल्कुल सेंटर शहर में है, दरिया सेन के किनारे है, अंडरग्राउंड बस स्टॉप है, शानदार बस स्टॉप है। शानदार से मुराद देखिए जैसा पेरिस है वैसा, यानी कि लोग हैं, रश है, और बिल्कुल बॉम्बे का या कराची का पुराना सीन है, प्रेस मार्केट का सीन होता है, रश है। तो ये तो आप बस से वहाँ पहुँच गए इस तरह। और अगर आप ये भी कर सकते हैं, लंदन पहुँचने के बाद लंदन पेरिस आप पहले से बुक करा तो 30 25 35 यूरो का टिकट मिल जाएगा आपको, कैनेडियन डॉलर में ही मिल सकता है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि उसमें ना सामान
ये जो छोटी बजट एयरलाइन होती हैं, इनमें सामान का मसला होता है कि सामान आप जो हैंड कैरी लेके जाते हैं पूरी, वो अलाउ नहीं होती। इसके अंदर आप ज़्यादा एक वो छोटा सा जो बैग होता है, एक स्मॉल बैग जो पीछे लोग बांध देते हैं, छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आपका 4-5-6 दिन का ट्रिप है तो कपड़े उसमें आ ही जाते हैं, 2 पैंटें 4-5 शर्टें आ जाती हैं उसके अंदर आराम से। तो वो अगर आप रखें तो आपके लिए मज़े ही मज़े हैं। आप एयरलाइन से यहाँ बसों में भी ना जाए। तो अगर एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे आप। एयरपोर्ट से बाहर निकले, अब आपने बरसी बस स्टैंड पे पहुँचे हैं या आप एयरपोर्ट पहुँचे हैं। अब पेरिस के अंदर तो भाई पेरिस एक बहुत बड़ा शहर है और एक से एक अजीम और शान खूबसूरत होटल्स, ये वो लेना देना, वो तो एक अलग शान है उसकी। तो उसके अंदर आदमी कहाँ जाए, सस्ता भी लेना है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि IBS एब्रिविल इनका एक शहर है जो कि सेंटर में ही है, और वहाँ पर ये होटल मैंने देखा। इससे पहले भी मैं पेरिस में मुख्तलिफ होटलों में रहा हूँ। या तो होटल बहुत छोटे होते हैं, या होटल बहुत महंगे होते हैं, या होटल बहुत गंदे भी होते हैं। पेरिस के अंदर या लंदन के अंदर आप ये ना समझिए अमेरिका कनाडा नहीं है कि हर होटल का एक मयार होगा, हर होटल ने अपना एक, वो ऐसा नहीं है यहाँ बिल्कुल। यानी वो हमारा इंडियन पाकिस्तानी मयार है, कुछ कैसे भी होटल हो सकते हैं। तो लिहाजा मैं हर टाइप के होटल में रहा हूँ, इसलिए मुझे आइडिया है कि अच्छा होटल और अच्छा बड़ा होटल कौन सा मिलेगा। तो मैंने IBIS एक चेन है, पूरे यूरोप में और अरब कंट्रीज़ के अंदर होती है। इसका होटल है एबरविल, जो कि शहर का नाम है, टाउन का नाम है, जो एयरपोर्ट से 25 मिनट टैक्सी लेती है, और ट्रेन के ज़रिए, यो अंडरग्राउंड के ज़रिए भी अगर आपके पास टाइम है, आप थोड़ा मेहनत कर सकते हैं तो उस सामान लेके आप वैसे भी चले आए तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। वो टैक्सी से बनते हैं 33, 35, 32, 28, 29 यूरो, और अगर आप ट्रेन वगैरह से चले जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो आपको 6-7 यूरो में पहुंच जाएंगे। इसी तरह अगर आप वहाँ से, अगर आप बस से पहुँचे हैं, जो मैंने बरसी स्टेशन बताया, बस स्टॉप बताया, वहाँ से अगर आप टैक्सी लेंगे तो वो आपको ज़्यादा वही 19-20 यूरो में पहुंचा देगी। लेकिन वहाँ से भी ट्रेन के रास्ते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे आसानी, अगर 2-3 लोग हैं तो आप टैक्सी इस्तेमाल करें। अननेसेसरी ट्रेनों के अंदर टाइम वेस्ट ना करें, वो टाइम लंबा लगता है। टैक्सी आपको 15 मिनट में पहुँचा देगी। तो ये होटल आपके लिए ऐसा होटल है कि ये बड़ा भी है, वसी भी है। पेरिस में ऐसा होटल मैंने नहीं देखा इस रेट के ऊपर, जो कि तकरीबन आपको 100 यूरो 70-75 यूरो, यानी तकरीबन 125 कैनेडियन डॉलर में मिल जाएगा, जो कि ओके है। और होटल अच्छा बड़ा है, होटल के कमरे बड़े बड़े हैं, होटल के अंदर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। होटल के साथ ही रेलवे यानी मेट्रो का स्टेशन है, चंद कदम के ऊपर जाओ तो मेट्रो में उतर जाओ, उसके बाद पूरा पेरिस में जहाँ जाना चाहो वन ट्रेन से, यानी उस स्टेशन से, जो एबरविल का स्टेशन है, उसका नाम कुछ है जो भी है, उसके वो ऐसा अहम नहीं है कि फ्रेंच नेम है। उस स्टेशन से आपको एफिल टावर जाना तो सीधा आपको ट्रेन मिलेगी। उस ट्रेन से किसी भी एयरपोर्ट जाना हो तो भी दो हिस्सों में ट्रेन मिलेगी। जो हमारा देसी पाड़ा है वहाँ का, जो मैं आपको बताऊँगा, ये आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जिसको मैंने कहा है पेरिस का साउथ हॉल, तो वहाँ भी, जिसको गैरी द नॉर्ड कहते हैं, यानी शुमाली स्टेशन पेरिस का, वहाँ भी के लिए ट्रेन और बस नंबर 35 वहाँ से जाएंगे। बस नंबर 35 नंबर बस है, वो आती है, पैसे में बैठे, वो आपको गैरी द नॉर्ड पे पहुँचा देगी। गैरी द नॉर्ड पे क्या है, स्टेशन है बहुत बड़ा, जहाँ से एयरपोर्ट के लिए भी ट्रेन आसानी से वन वे जाती है, प्लस पूरे दुनिया के लिए भी ट्रेनें मिलती हैं। और वहाँ पर ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे और रोड क्रॉस करेंगे तो अपना देसी पाड़ा शुरू, सारी अपनी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के सारे अच्छे रेस्टोरेंट, खाने, शॉपिंग, बस लगेगा आप कहीं ली मार्केट पे, बोल्डर मार्केट पहुंच गए। तो ये है। लेकिन वहाँ होटल बहुत महंगे हैं, गैरी द नॉर्ड पे होटल बहुत महंगे हैं। तो होटल आपने लेना है, जो मैंने बताया IBIS एबरविल, वो होटल लें आप, वहाँ से आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी, जो जहाँ आप जाना चाहें ना, अपनी मर्ज़ी से। मैं आपको बताना नहीं चाहता कि वहाँ पर यहाँ जाएँ, हर आदमी की अपनी मर्ज़ी होती है। तो इस तरह पेरिस आपके लिए टिकटों के हिसाब से भी सस्ता हो गया, और आपके लिए रहने सहने के हिसाब से भी अच्छा हो गया। खाने पीने के लिए गैरी द नॉर्ड पे तो अपना देसी सब कुछ है भी, लेकिन इसके अलावा भी जहाँ जो ये एबरविल जगह जो होटल है IBI, इसके आसपास भी सब मुसलमान हैं, ज़्यादातर बांग्लादेश के मुसलमान हैं, सोमाली, अरबी। पेरिस तो एक्चुअली मुसलमानों का दुनिया में सबसे बड़ा गैर मुस्लिम शहर है। तो वहाँ आपको जगह हर टाइप के मुसलमान मिलेंगे। हाँ, देसी मुसलमान कम दिखेंगे आपको, जैसे कि जो आपको लंदन में दिखते हैं, या न्यूयॉर्क में दिखते हैं, या टोरंटो में दिखते हैं। उसके मुकाबले में आपको हमारे जो सियाफाम मुसलमान हैं अफ्रीका के, वो हमें ज़्यादा दिखते हैं, और इसलिए वो आपको हलाल का मसला कोई भी नहीं है। तो जहाँ आप कुछ भी नहीं हो, आप वैसे तो जो होटल मैंने IBIS बताया है एबरविल का, उसके नीचे जैसे ही आप सीढ़ी से उतर के होटल से बाहर निकलेंगे, कॉर्नर के ऊपर एक हलाल फास्ट फूड की दुकान है, रेस्टोरेंट है, जिसमें आपको पिज़्ज़ा और चिकन टिक्के और बर्गर्स और सारी जो चीज़ें होती हैं, विंग, चिकन विंग, ये वो लेना सब मिल जाएगा आपको आराम से। वो रात के 2 बजे तक ओपन है, कोई मसला ही नहीं है। वरना आसपास रेस्टोरेंट है, अफगानियों का है, इस्तांबुल रेस्टोरेंट है, फलाना, और कुछ नहीं होता, आप कुछ भी नहीं होता, आप वो निकाल लें, ऊबर ईट पे आप देख लें आसपास कितने हलाल रेस्टोरेंट है, किसी से भी आप
बात करें यानी उस मंगवाएं, वो ला के होटल में पहुंचा देगा आपको। और होटल में सुबह नाश्ता भी है, अगर आप 7 या $9 9 है, अगर चाहें तो नाश्ता कर लें, ठीक ठाक ही है वो नाश्ता। अगर आप कर लें तो आपको दोपहर खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ठाक अंडे वंडे भी उसके अंदर है। तो ये है मेरा पेरिस के बारे में आपको बताने का मकसद कि अब आप स्टार्ट हो जाएं। और मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरे जो ट्रिप के मैं तस्वीरें या मैं उस पर छोटे मोटे वीडियो लॉग लगाता हूँ, तो बाज़ लोग तो मुझसे कहते हैं यार मतलब क्या करो, इससे क्या फ़ायदा, शो ऑफ होता है या नज़र लग जाती है। ना तो मैं शो ऑफ पे यकीन रखता हूँ, क्योंकि मैं तो गरीब गुरबा हूँ, मुझे सब जानते हैं। और शो ऑफ पे इसलिए यकीन रखता है कि अगर मैं वो चीज़ शो नहीं होगी तो लोगों को पता कैसे चलेगी, लोगों को पता चलती है तो लोग उस पर करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि जब ये गरीब गुरबा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं देखता हूँ कि मुझे देख देख के लोग निकलते हैं और तकरीबन उसी पैटर्न पे चलते हैं जैसे मैं चल रहा हूँ। मुझे नहीं बताते वो, क्योंकि हमारी नस्ल या हमारी जो एज ग्रुप है इसके अंदर लोगों के अंदर वो टैसल, हसद, बुग़्ज़ आ जाता है कि ये, तो वो बताएंगे नहीं, लेकिन मुझे पता चलता है और मैं इस बात पे पूरा यकीन रखता हूँ, मेरा ईमान है इस पर कि वो अगर मुझे फॉलो करके कुछ चीज़ कर रहा है और मुझे नहीं भी बताए, कहीं ना कहीं अल्लाह ताला उसका सवाब मुझे दे रहा है, जिसके बदले में मैं हर एक सफ़र करके आता हूँ तो अगले सफ़र के लिए तैयार रहता हूँ। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है एज ए मुस्लिम, जैसे मुसलमान है तो हम सबको दुआ भी ख़त्म करना पड़ता है कि भाई अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे और सफ़र करने की की हिम्मत अता फरमाए, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे बेहतरीन ताकत है वो सफ़र है, ट्रैवल है। और इसी से हम दोबारा से रीबॉर्न होते हैं और हमारे अंदर ताकत आती है और दुनिया को डिस्कवर करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो के बारे में कुछ मालूमात करनी हो तो मुझे आप इनबॉक्स के अंदर मालूमात कर सकते हैं, मैं हर वक्त आपकी मदद के लिए मौजूद हूँ इंशाअल्लाह।